आज है 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम टू बैक सच तक हमेशा एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की टॉप बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और सभी ऑल सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए खत्म किया था विरासत कानून। तो मोदी का कहना है कि आपने चुनावी भाषण में जमकर कांग्रेस पर प्रहार करें। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाना पड़े तो कानून भी बनाएंगे, लेकिन 2014 में दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज जाग गया है कि उसके साथ सभी समाजों ने एक होकर कांग्रेस के सपने को मिट्टी में मिला दिया, उसको सत्ता से बाहर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य रखा चाहता हूं कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी नहीं रही तो उनके जो प्रॉपर्टी थी वो संतानों को मिलनी थी, लेकिन पहले ऐसा कानून नहीं था कि जो मिलने से पहले उसको सरकार का हिस्सा ले लेती थी। एमपी के इन लोकसभा सीटों पर हम नाम प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के लिए कैसे बने चुनौती, तो चलिए समझते हैं पूरा माजरा। कल यानी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनावों को दूसरे चरण का मतदान होना, इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी मतदान होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम समान होने की वजह से मतदाताओं में भ्रम पैदा हो जाता है कि मध्य प्रदेश में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदाता दमोह संसदीय क्षेत्र में राहुल भैया तो सतना में डब्बू भैया मतदाताओं को भ्रमित कर सकते हैं। दरअसल इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा उनके हम नाम भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को अब नाम के साथ भी अपनी पसंदीदा प्रत्याशी को चुनना चिन्ह भी ध्यान देना होगा। इस विषय में आई सप्लीमेंट्री, दुखी 12वीं की छात्र ने कर ली खुदकुशी। बुरहानपुर के शिखावरपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर में स्थित एक स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम रितेश बताया जा रहा है। रितेश द्वारा इस तरह के आत्मघाती कदम उठाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात छात्रा ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छात्र को 12वीं परीक्षा परिणाम में गणित विषय में सप्लीमेंट्री आई थी, जिसको लेकर वो परेशान था। सुबह जब छात्रा ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद रितेश फांसी पर झूलता नजर आया। घटना की सूचना तत्काल शिखावरपुर पुलिस थाने पहुंची। सबके फांसी उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ला जाया गया। बीजेपी के गढ़ उज्जैन अलॉट सीट बीजेपी उम्मीदवार को 12 बार मिली जीत। 2024 में क्यों दिलचस्प हुआ मुकाबला। मध्य प्रदेश की उज्जैन अलॉट लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन गई। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र के साथ गृह जिला भी होना। इससे भाजपा के पारंपरिक सीट माना जाता है। यहाँ भाजपा 12 बार तो कांग्रेस 5 बार चुनाव जीती। 2009 में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने यह सीट जीतकर कांग्रेस पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था। हालांकि 2014 में यह सीट भाजपा के चिंतामणि मालवीय, 2018 में विधानसभा चुनाव हारे भाजपा के अनिल फिरोजिया सांसदी के लिए लड़े और जीते। जबलपुर में एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट, 1 किलोमीटर तक भूकंप जैसा हुआ एहसास, मलबे में मिली लाश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आधार तल के इलाके में गुरुवार को कबाड़ खाने में हुए जबरदस्त धमाके से करीब 1 किलोमीटर तक लोग थर्रा उठे। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करते वक्त गैस सिलेंडर में धमाका हुआ तो धमाका होने से कबाड़ खाने की छत उड़ गई और कई किलोमीटर के दायरे में भूकंप के झटके जैसा एहसास हुआ। लोगों को बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर में एक साथ हुए ब्लास्ट से धमाके के बाद आसपास के लोगों में कबाड़ खाने का दरवाजा भी तोड़ा और देखें अंदर जाकर क्या है कंडीशन लोगों की। एसडीएम के दफ्तर से उठा लेगा कुर्सी, टेबल और कंप्यूटर, कोर्ट ने क्यों दिया कुर्की का आदेश। मध्य प्रदेश के बीसा जिले में न्यायालय ने एसडीएम कार्यालय का सामान कुर्की करने का आदेश जारी किया। एडीजे न्यायालय के आदेश के बाद सिरोज एसडीएम कार्यालय का सामान कुर्की कर लिया गया। आदेश के बाद एसडीएम कार्यालय में रखी कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया। यहाँ सभी सामान न्यायालय परिसर में ले जाकर रख दिया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के अवहेलना हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कुर्की कर आदेश जारी किया। यह पूरा मामला 2011 में सिरोज गुना हाईवे से जुड़ा हुआ है। इस हाईवे पर रोहलपुरा चौराहा के आसपास 82 लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मध्य प्रदेश को रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने दिया रोड निर्माण का आदेश।
इतनी बदबू की खड़े होना भी मुश्किल है। उज्जैन की शिप्रा नदी का ऐसा हाल, चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशी की डुबकी और प्रतिज्ञा। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन की शिप्रा नदी का हाल इन दिनों बहुत बेहाल है। मंगलवार सुबह जब लोग उठे तो पता चला कि रामघाट के पास सीवेज लाइन फटने से उनका गंदा पानी सीधे नदी में मिल रहा है और नदी का पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है। इसी तरह लेकर उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नदी में मिल रहे नाले के इसी गंदे पानी में डुबकी लगाई और शिप्रा नदी के साफ होने तक की कोशिश करने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।